सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.3। इसके पहले के सवाल पिछले वीडियो में आपने देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर पहला था, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। पहले सवाल में 3 है, पहला कर रहा है, फिर बाद वाले करेंगे। px बराबर x की घात 3 ऋण 3 x की घात 2 धन 5x ऋण 3 कॉमा gx बराबर x की घात 2 ऋण 2। यानी इस px में gx का भाग देना है। तो भाग देते हैं हम x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 5x ऋण 3। इसमें हम भाग देंगे x की घात 2 ऋण 2 का। जरा फिर बात बनाते इधर हम क्या करते हैं, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 3 लाना है। हम जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती है, तो हमें सबसे पहले जिसका भाग देना उसको रफ में लिखते हैं। x की घात 2 ऋण 2 को रफ में लिखा, गुणा लगाया। अब कितनी बार भाग जाएगा, कैसे अनुमान लगाएंगे हम, ऐसे अनुमान लगाएंगे हम। x की घात 2 यहाँ दिया है और x की घात 3 दिया है। x की घात 3 लाना है हमें, तो हम जानते हैं गुणा में घात जुड़ती है, तो हम x का यदि गुणा कर देंगे तो ये x की घात 3 बन जाएगा आसानी से। हम जानते हैं गुणा में घात जुड़ती है, जब इसके ऊपर कोई घात नहीं तो एक घात होती है। जैसे मान लीजिए हम x की घात 2 में x की घात s का गुणा करेंगे, x की घात 1 का करेंगे, तो हम जानते हैं इन संख्याओं के आधार समान है तो आधार को एक बार लिखते थे और घात को जोड़ देते थे 2 धन 1, तो ये x की घात 3 बन जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, इसका गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा x की घात 3 ऋण इसका इससे करेंगे ऋण 2x। जिसका गुणा करते हैं वो भागफल में लिखते हैं। ये भागफल होगा x हमारा। गुणा करने पर क्या आ रहा है, x की घात 3 आ रहा है। समान घात वाले पद के समान घात वाले पद लिखते हैं, x की घात 3 यहाँ लिखेंगे और -2x यहाँ लिखेंगे, s के नीचे s लिखेंगे हम। और फिर घटाते थे तो ऋण, घटाते थे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलेंगे, ऋण का धन हो जाएगा और ये धन का ऋण हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। s की घात 3 धन का है और ये ऋण का है। ये क्या बचा, ऋण 3 s की घात 2। यहाँ पर धन 5 और धन 2 धन 7 हो जाएंगे, धन 7x। उतारिए ये वाले -3 की। क्लियर। आप क्या करते हैं, हम फिर से इसको जिसका अपने को भाग देना उसको रफ में लिखते हैं। देखा यहाँ क्या लान है, यहाँ x की घात 2 यहाँ s की घात 2 सही है। -3 लाना तो अपन -3 का गुणा कर देंगे। -3 इससे -3x की घात 2 और ऋण ऋण का धन 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब कर रहे हैं तो ये होगा -3x की घात 2 धन 6 यहाँ लिखेंगे और किसका अपन ने गुणा किया था -3 का यहाँ लिख देंगे। ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा। चिन्ह बदल देते हैं, नीचे वाले समीकरण के ये कट जाएंगे। s की घात 3 s की घात 2 धन के ऋण के कट जाएंगे। यहाँ 7x और -6 -3 -9 हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ घात 2 यहाँ घात 1 है, अब नहीं जाएगा भाग, तो हम क्या लिखेंगे, भागफल हमारा ये होगा और शेषफल हमारा ये होगा। भागफल हमारा x -3 होगा और शेषफल हमारा 7x -9 होगा। इस टाइप से हमने पहले का पहला किया, अब पहले का दूसरा करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन था, पहले का सेकंड, px बराबर x की घात 4 ऋण 3x की घात 2 धन 4x धन 5 gx बराबर x की घात 2 धन 1 ऋण x। px में हम gx का भाग देंगे। px क्या था हमारे पास, x की घात 4 ऋण 3x की घात 2 धन 4x धन 5। अब gx स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है, उसको लिखते हुए हम भाग देंगे x की घात 2 ऋण x धन 1। रीसेट कर दिया इसको हमने, मानक रूप में लिख दिया, x की घात 2 पहले फिर ऋण x धन 1। अब क्या करेंगे, हम रफ बात बनाते थे। यहाँ रफ वर्क लिखा हमने, जिसका भाग देना उसको हम यहाँ रफ में लिखते थे। x की घात 2 ऋण x धन 1 रफ में लिखे, गुणा लगाएंगे। हम देख रहे हैं हम s की घात 2 का s की घात 4 में भाग देना है तो s की घात 2 बार जाएगा, s की घात 2 बार, s की घात 2 दे रखी, s की घात 4 लाना तो s की घात 2 का गुणा करना पड़ेगा, s की घात 4 आएगा। हम कितनी बार भाग जाएगा, इस संख्या में इस संख्या का भाग दे के अनुमान लगाते हैं, तो s की घात 2 बार भाग गया। हम जानते हैं गुणा में घात जुड़ती है। अब इसका गुणा करने जा रहे हैं हम, तो ये
एक एस की घात 2 लिख सकते हैं, एक नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इसका इससे गुणा करेंगे, ऋण लगाएंगे, धन ऋण का ऋण, एस की घात 3 हो जाएगा, गुणा में घात जुड़ती है, एक घात यहाँ और 2 यहाँ, तो एस की घात 3 हो जाएगी। हमने पढ़ा था x इंटू एस की घात 2 ऐसा है, तो क्या एस की घात 1 धन 2 लिखते थे, एस की घात 3 हो जाएगा। कैसे? आधार समान तो आधार एक बार और गुणा क्रिया हो रही है इसलिए आधार एक बार लिखते हैं और घातों को जोड़ कर लिख देते हैं। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो एस की घात 4 बन जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम एस की घात 4, ये ऋण एस की घात 3 है, इसको हमने अलग लिख दिया, और एस की घात 2 धन 1 एस की घात 2। एस की घात 3 वाला वो कोई पद नहीं, उसको हमने अलग से अलग लिख दिया। ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, इसको आगे लिख देंगे हम एस की घात 3 ऋण 4 एस की घात 2 धन 4 एक्स धन 5। कि ये कहाँ से आया हमारा? ये इधर से आया, एस की घात 3 मानक रूप में लिखते हुए ऋण 1 ऋण 3 ऋण 4 एस की घात 2, ये 4 एक्स वैसे ही, ये 5 भी वैसे ही। अब फिर से हम जिसका भाग देना इसको यहाँ लिखते थे, एस की जिसका गुणा किया वो पूरा भागफल में आता था, एस की घात 2 गुणा किया तो भागफल में एक्स की घात 2 आया है। अब फिर से हम एस की घात 2 ऋण एक्स धन 1 है, इसमें हम गुणा करेंगे। किसका करेंगे देखते हैं। हम एस की घात 2 यहाँ, एस की घात 3 यहाँ है, तो एक्स का गुणा करना पड़ेगा। एक्स का गुणा करेंगे तो ये 1 एक्स, इसका करेंगे इसमें तो ऋण एस की घात 2, यहाँ करेंगे तो एस की घात 3। हमने एस का गुणा किया धन एक्स का, तो धन एक्स तो भागफल में आएगा। गुणा करने पर क्या आया हमारे पास? एस की घात 3 आया, ऋण एस की घात 2 आया, धन 1 एक्स आया। चिन्ह बदलेंगे, ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये एस की घात 3 से 3 कट जाएंगे। ऋण 4 में एस की घात 2 में से धन का 1 कम होगा तो ऋण 3 एस की घात 2 बचेंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास धन 4 एक्स में से ऋण 1 एक्स घटाएंगे तो धन के 3 एक्स बचेंगे, और ये धन 5 हमारे। फिर से जिसका भाग देना रफ में लिखते हैं, एस की घात 2 ऋण एक्स धन 1 को भाग यहाँ लिखते रफ में, गुणा करेंगे। किसका कितनी बार भाग जाएगा हम देख रहे हैं। एस की घात 2 यहाँ आया, यहाँ ऋण 3 एस की घात 2 है, एस की घात 2 तो ठीक है, ऋण 3 नहीं है तो ऋण 3 का गुणा करेंगे यहाँ, यानी हम कहेंगे ऋण 3 बार भाग गया हमारा। इसमें गुणा करेंगे तो ऋण 3 हो जाएगा, ऋण का धन 3 एक्स, और इससे करेंगे तो ऋण 3 एस की घात 2। यहाँ लिखेंगे हम ऋण 3 एक्स की घात 2 धन 3 एक्स ऋण 3। अब हम चिन्ह बदलेंगे, ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा। ये धन ऋण 3 एक्स की घात 2 में धन 3 एक्स की घात 2 घटाएंगे, कट जाएंगे 0, यहाँ पर भी कट जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। धन 3 एक्स और ऋण 3 एक्स कम करेंगे, ये 5 और 3 8 हो जाएंगे। तो हमारा जो भागफल था वो भागफल क्या आया आप देखेंगे। भागफल हमारा आया एस की घात 2 धन एक्स ऋण 3, और शेष फल क्या आया? शेष फल आया हमारा 8। यही हमारे आंसर होंगे। इस टाइप से पहले का हम दूसरा किए हैं, अब पहले का तीसरा करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पहले का। पी एक्स बराबर एस की घात 4 ऋण 5 एक्स धन 6, जी एक्स बराबर 2 ऋण एस की घात 2, भाग देंगे पी एक्स में जी एक्स का। तो पी एक्स था हमारे पास एस की घात 4 ऋण 5 एक्स धन 6, इसमें भाग देंगे हम। मानक रूप में लिख रहे हैं उसको, ऋण एस की घात 2 पहले और धन 2 बाद में, इसका भाग देंगे हम भाग देने के पहले यहाँ रफ वर्ग बनाते थे। रफ वर्ग में जिसका भाग देना उसको लिखते थे, ऋण एस की घात 2 धन 2 को लिखते थे हम, गुणा लगाते थे। कितनी बार भाग जाए कैसे अनुमान लगाते हैं हम। ऋण एस की घात 2 का भाग देना इसमें देना, एस की घात 4 में तो हम देख रहे हैं धन लाना पड़ेगा तो हम ऋण का गुणा करेंगे। हम जानते हैं एस की घात 2 है, एस की घात 4 लाना, एस की घात 2 को गुणा और करना पड़ेगा। गुणा में घात जुड़ती है, इस बात का हम ध्यान रखते हुए हम देख रहे हैं ऋण एस की घात 2 को गुणा करना पड़ेगा। भागफल में तो ऋण एस की घात 2 आ जाएगा। देखते हैं क्या आता गुणा करने पर। इसका इसमें गुणा करेंगे ऋण 2 एस की घात 2, और इसमें करेंगे तो धन एस की घात 4। गुणा में घात जुड़ती है, इसका इससे करेंगे तो एक्स की घात एस हम देखते हैं अपने एस की घात 2 का एक्स की घात 2 में गुणा करेंगे तो हम आधार समान तो आधार एक बार, और घात को 2 धन 2 लिख दें तो एस की घात 4 इस टाइप से बन गया है, और वो ऋण का धन बन गया। तो हमने लिखा एस की घात 4 यहाँ लिखेंगे, एस की घात 2 वाला पद नहीं है उसको सबसे अलग लिख दिया, 2 एस की घात 2। इसको हम क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए। इस पूरे पदों में एस की घात 2 बड़ी स्टैंडर्ड रूप में लिखने के लिए, मानक रूप में लिखने के लिए 2 एस की घात 2 पहले लिखेंगे, ऋण 5 एक्स लिखा, ये धन 6 लिखा।
फिर से हम बात करते हैं, इसको लिखते, इसका भाग देना रफ में लिखते थे, एस की घात 2 धन 2 को गुणा का निशान लगाते थे हमें एस की घात भाग कितनी बार कैसे में लगाएंगे, ऋण धन लाना है तो ऋण का गुणा करेंगे, डेफिनेटली ऋण का गुणा होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं 2 लाना है, इसकी घात 2 तो ठीक है, तो 2 का गुणा करेंगे ऋण 2 का, इससे करेंगे तो ऋण 4 हो जाएगा, ऋण का धन 2 एस की घात 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 एस की घात 2 ऋण 4, किसका गुणा किया है, ऋण 2 का, तो ये हमारा भागफल में जाएगा, ये धन बनेगा, ये ऋण बनेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, -5s + 10 बचेगा 6 और 4 10। तो ये भागफल क्या है, इसमें हम बात करते हैं, जो हमारा भागफल है वह होगा ऋण s की घात 2 ऋण 2, और जो शेषफल है वह हमारा होगा, शेषफल होगा -5x + 10। इस प्रकार से हमने 2.3 के पहले का तीसरा देखा। अब हम सवाल नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पहले बहुपद में दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ये पहला बहुपद है, इसका दूसरे बहुपद में भाग देना है और बताना है कि यह इसका गुणनखंड है या नहीं। इसलिए क्या करेंगे, हम पहले में दूसरे का भाग देंगे, यदि शेषफल 0 आ जाएगा तो गुणनखंड है और नहीं आएगा तो नहीं है। यदि शेषफल आ जाएगा तो हम कहेंगे पहला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है, और नहीं आएगा तो नहीं है। तो हम भाग देने जा रहे हैं। अभी जो हमने 3 सवाल की वैसे ये भी होगा। तो हमने यहाँ लिखा 2t की घात 4 धन 3t की घात 3 ऋण 2t की घात 2 ऋण 9t ऋण 12। इसमें भाग देंगे हम किसका, t की घात 2 ऋण 3 का। हमें मालूम होता है भाग देना होता है इस टाइप के सवालों के लिए। हम एक रफ वर्ग बनाते हैं, बाजू में ये रफ वर्ग बनाया हमने, और जिसका भाग देना उसको लिखते हैं, t की घात 2 और -3 को लिखते हैं, गुणा का निशान लगाते हैं। कितनी बार भाग जाएगा कैसे अनुमान लगाते थे हम, यहाँ t की घात 2 और यहाँ 2t की घात 4 है, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा तब ये आएगा, 2 बार भाग भी जाएगा। और t की घात 2 यहाँ और t की घात 4 दी है, तो t की घात 2 का गुणा और करना पड़ेगा, तब वो t की घात 4 आएगा। इसका इसमें गुणा, इससे कोई मतलब नहीं होता। यहाँ मतलब होता शुरू में यहाँ क्या लाना उसको देख करके हम अनुमान लगाते हैं कितनी बार भाग जाएगा। तो 2t की घात 2 2t² बार भाग गया, गुणा करेंगे इसमें, देखिए अब इसमें करेंगे तो 2t की घात 4 हो जाएगा, और ऋण धन का ऋण, और 3 दूनी 6t की घात 2। तो गुणा करने पर क्या आया, 2t की घात 4 आया और ऋण 6t की घात 2। समान घात वाले पद के नीचे समान घात वाले पद को हम लिखते हैं। हमने देखा t की घात 4 नीचे t की घात 4 लगा दिया, और यहाँ जहाँ t की घात 2 था वहाँ t की घात 2 लिख दिया। अब चिन्ह बदलेंगे, ऋण होगा, ये धन होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे। क्या है हमारा, ये 3t³ और धन 6 की t की घात 2 में से ऋण के 2t की घात 2 कम होंगे तो 4t की घात 2 बचेगा, -9t -12। अब क्या करेंगे हम, फिर से t की घात 2 ऋण 3 को लिखेंगे रफ में, कितनी बार भाग जाएगा हम देख रहे हैं, 3 लाना है, यहाँ 3 नहीं है तो 3 का गुणा करना पड़ेगा ना, 3 बार भाग जाएगा। फिर हम बात करते हैं t की घात 3 लाना है, या t की घात 2 दी, t का गुणा भी करना पड़ेगा, तो धन t 3t बार भाग जाएगा। गुणा करेंगे तो ऋण धन का ऋण, 3 3 का 9t और 3t की घात 2। तो हम यहाँ लिखेंगे, हमें मिला है 3t की घात 3, सॉरी ये 2 घात 3, यहाँ 1 घात 3, तो 3t की घात 3 हो जाएगी। तो 3t की घात 3 -9t। अब माइनस करेंगे, ये चिन्ह बदलेगा, ऋण हो जाएगा, ये ऋण का धन हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, 3t की घात 3 से 3t की घात 3 कट जाएंगे, ये धन का था ऋण का था, ऐसे ऋण 9t में से धन के 9t कम करेंगे, भी 0 हो जाएंगे। 4t की घात 2 ऋण 12 बचा। अब क्या करेंगे, फिर से हम t की घात 2 ऋण 3 को रफ में लिखेंगे, गुणा करेंगे हम देख रहे हैं t की घात 2 तो ठीक है, 4 लाना तो 4 का गुणा करेंगे हम, तो ये होगा 4t की घात 2 और 4 3 12, ये होगा 4t की घात 2 ऋण 12। ये चिन्ह बदलेंगे, कितनी बार गुणा किया हमने, धन 4 बार किया, ये होगा या ऋण, ये धन हो जाएगा। तो 4t की घात 2 धन का था, ये ऋण का, ये कैंसिल हो जाएंगे, धन 12 ऋण 12 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, शेषफल 0 आया। हम लिख देंगे अतः पूछा था वो लिख देंगे, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का
एक गुणनखंड है। हमें जांच करना, जांच कर दिया, क्षेत्रफल 0 आ गया इसलिए गुणनखंड है, और 0 नहीं आता तो नहीं है लिखते हैं हम। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखा, अब दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा है, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है और बताना है इसका गुणनखंड है या नहीं। तो हम देख रहे हैं क्षेत्रफल 0 आ जाएगा, गुणनखंड है, और नहीं आएगा तो नहीं है। तो भाग देने का तरीका भी 4 बार देखा, 5वीं बार देख रहे हैं हम। क्या करते थे हम, दूसरा बहुपद था 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इसमें भाग देना है हमें किसका, x की घात 2 धन 3x धन 1। भाग देने के लिए मैंने बताया था पहले अपन रफ वर्ग बनाते हैं तो गलती नहीं होती, इससे रफ वर्ग बनाया हमने यहाँ। जिसका भाग देना उसको लिखा, x की घात 2 धन 3x धन 1 को लिखा, गुणा का निशान लगाया। हमने देखा किसका कितनी बार भाजा, कैसे अनुमान लगाते हैं हम। x की घात 2 का पहली संख्या हम भाग देते हैं यहाँ वाली में, तो 3 लाना तो 3 का गुणा करना पड़ेगा ना, 3 बार भाग जाएगा। हमने देखा x की घात 2 दी, x की घात 4 लाना, x की घात 2 को गुणा करना पड़ेगा, तब x की घात 4 आएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें 3x की घात 2 बार भाग जाएगा। पहली संख्या का पहली संख्या भाग दे के अनुमान लगाते हैं। यहाँ देखा 3 लाना है तो 3 का गुणा कर दिया, x की घात 2 दिया, x की घात 4 लाना, इसके घात 2 गुणा करेंगे क्योंकि इस गुणा में घातें जुड़ती हैं, हम जानते हैं। जैसे कैसे जुड़ती है, जैसे x की घात 2 का हम x की घात 2 में गुणा करेंगे तो x की घात एक बार लिखेंगे, x एक बार लिखेंगे, आधार समानता, और घातों को जोड़ देंगे हम। छोटी अक्षरों में पढ़ रखा हमने। इस प्रकार से हमने देखा कि इसके साथ 2 गुणा भी होगा, इसके साथ 2 बार भी भाग जाएगा। अब गुणा करने जाना है इसका, इसमें करेंगे हम तो 3x की घात 2, इसमें करेंगे तो 3 3 का 9, x की घात 3 बनेगा, क्यों घात 1 यहाँ और 2 यहाँ है तो 3 हो जाएगी। इसमें गुणा इसमें करेंगे तो 3x की घात 4 गुणा करके मैंने बाजू में दिखाया था ये। तो हम देख रहे हैं हमारे पास आया 3x की घात 4 आया, प्लस 9x क्यूब आया, प्लस 3x स्क्वायर आया। अब चिन्ह बदलेंगे, ये ऋण ये ऋण ये भी ऋण। 3x की घात 4 धन के थे, ये ऋण के थे, 3x की घात 4 ये कट जाएंगे। अब ऋण 9x की घात 3 में से धन के 5x की घात 3 घटाएंगे तो ऋण के 4x की घात 3 बचेंगे। यहाँ पर ऋण 7 और ऋण 3 हो जाएंगे, ऋण 10x की घात 2 धन 2x धन 2। जिसका भाग देना उसको फिर से रफ में लिखते हैं, x की घात 2 धन 3x धन 1 को फिर रफ में लिखेंगे, गुणा करेंगे। कितनी बार भाग जाए, कैसे अनुमान लगाते थे, x की घात 2 का इस पहली संख्या हम भाग देंगे तो ऋण 4 लाना तो ऋण 4 बार भाग जाएगा। और हमने देखा x की घात 2 था, x की घात 3 लाना तो x का बार और भाग जाएगा, तो हम कहेंगे ऋण 4x बार भाग गया। जब इसमें गुणा करेंगे हम तो इसका इससे करेंगे, धन ऋण का ऋण 4x हो जाएगा जी, 4 3 12 ऋण 12 x की घात 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 3 12 x की घात x का x से गुणा करेंगे, इसकी घात 2 हो जाएगा। ऐसे हम जानते हैं x इंटू x करेंगे, गुणा घात में घात में इसकी घात 1 थी, इसकी घात भी 1 थी, तो ये हो जाएगा x की घात x एक बार लिखेंगे, 1 धन 1 हो जाएगी, x की घात 2 हो जाएगी। सही है, जिस संख्या पर कोई घात नहीं तो वहाँ 1 होती है। अब यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 4 x की घात 3। इसका इससे करेंगे हम, x की घात 2 से ऋण 4x का तो हो जाएगा ऋण 4x की घात 3। यहाँ ऋण 4x की घात 3, ऋण 12x की घात 2, ऋण 4x। कितनी बार अपन ने किया था गुणा, ऋण 4x था तो वो भागफल में जाता है। अब ये धन होगा, ये भी धन होगा, ये भी धन होगा। पहले धन 4x की घात 3 में से ऋण 4x की घात 3 कम होंगे, कट जाएंगे, 0 बचेगा। हम देख रहे हैं धन 12x की घात 2 में धन के 10x की घात 2 कम गए, 2x की घात 2 बचेगा, और यहाँ 4 और 2 6x हो जाएगा, और धन 2 है। अब क्या करेंगे फिर से, x की घात 2 धन 3x धन 1 फिर से लिखेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। हम देख रहे हैं हम एक x की घात 2 का x की घात 2 भाग देंगे तो वो तो एक बार जा रहा है, और यहाँ गुणांक में 2 है तो 2 लाना है तो 2 का गुणा करेंगे, भागफल में धन के 2 लिखेंगे, 2 गुणा करेंगे, 2x की घात 2, 2 3 6x और 2 एकम 2। हमने देखा 2x की घात 2 धन 6x धन 2 घटाएंगे, ये ऋण ये ऋण ये ऋण, ये भी कैंसिल, 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा, धन 6x में से ऋण 6x धन 2 में ऋण 2, ये भी 0 हो जाएगा। तो इस पर 0 आ गया तो हम लिखेंगे पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है।
इस टाइप से हमने सब दूसरे का सवाल नंबर 2 बनाया। अब दूसरे का सवाल नंबर 3 बनाएंगे। दूसरे का तीसरा, पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना है और बताना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम शेषफल देखेंगे भाग देने पर। यदि 0 आएगा तो गुणनखंड है और नहीं होगा तो नहीं है। तो हम भाग दे रहे हैं। x की घात 5 ऋण 4x की घात 3 धन x की घात 2 धन 3x धन 1, इसमें भाग दे रहे हैं हम x की घात 3 ऋण 3x धन 1 का। भाग देने के पहले हम एक रफ वर्ग बनाते हैं। कितनी बार भाग जाएगा ये अनुमान लगता है हमारा, और सवाल में कोई गलती नहीं होती इससे। रफ वर्ग लिखा, x जिसका भाग देना है उसको लिखते हैं x की घात 3 ऋण 3x धन 1 को लिखा, गुणा का निशान लगाते हैं। कितनी बार भाग जाएगा ये अनुमान लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, x की घात 3 कहाँ है, x की घात 5 में भाग देंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है घात में, तो x की घात 2 का गुणा करना पड़ेगा। गुणा में घात जोड़ती है, इस बात का ध्यान रखते हुए। तो देखिए x की घात 5 आते दिख रहा है, गुणा करेंगे x की घात 2, एक x की घात 2 लिख सकते हैं, एक नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इसमें गुणा करेंगे ऋण 3 x की घात 3, गुणा में घात जोड़ती इसलिए, इसका करेंगे तो x की घात 5। तो यहाँ लिखेंगे x की घात 5 ऋण 3x की घात 3 धन 1x की घात 2 या x की घात 2 चलेगा। यदि हम एक नहीं भी लिखेंगे यहाँ तो चले, x की घात 2 एक हम x की घात 2। अब क्या करेंगे, हम जितनी बार भाग गया x की घात 2 बार ऊपर लिख देंगे, चिन्ह बदल देंगे, ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर x की घात 5 धन का, ये ऋण का कुछ नहीं, ये कट जाएंगे दोनों। ऋण 4x की घात 3 है और ये धन 3x की घात 3 है, तो ऋण का 1 बचेगा, ऋण 1x की घात 3, ये दोनों कट जाएंगे। इसकी घात 2 से धन x की घात 2 से ऋण x की घात 2 कट जाएगा, और ये धन 3x धन 1। क्या करेंगे अब हम फिर से, जिसका भाग देना उसको रफ में x की घात 3 ऋण 3x धन 1 को रफ में लिखते हैं, गुणा का निशान लगाते हैं। हम देख रहे हैं ऋण 1 बार कैसी घात 3 यहाँ पर भी है। कितनी बार कैसे अनुमान लगाते हैं, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हम भाग देते हैं। x की घात 3 यहाँ, x की घात 3 यहाँ भी, लेकिन ऋण 1 नहीं है तो ऋण 1 का गुणा करेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा ऋण 1, इससे करेंगे धन 3x, इससे करेंगे ऋण 1x की घात 3। तो ऋण 1 का गुणा किया है, आया क्या है, ऋण 1x की घात 3 धन 3x ऋण 1। चिन्ह बदलेंगे, ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा। धन 1x की घात 3 ऋण 1x की घात 3 कट जाएंगे, 0 आएगा ये। यहाँ पर धन 3x और ऋण 3x कट जाएंगे ये, और धन 1 धन 2 हो जाएंगे। शेषफल 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 नहीं आ रहा है। लिखेंगे पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, शून्य नहीं आ रहा है। इस टाइप से हमने सवाल नंबर 2 को कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3x की घात 4 धन 6x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 ऋण 10x ऋण 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 हैं, क्या करना है, 3x की घात 4 धन 6x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 ऋण 10x ऋण 5, ये जो बहुपद है ये 4 घात में बहुपद है, x की 4 घात में बहुपद है, इसलिए डेफिनेटली इसके 4 शून्यक होंगे, 2 तो हमारे पास उपलब्ध हैं, 2 और ज्ञात करना है। तो हल लिखेंगे हम, क्योंकि हमें दिया था इस बहुपद के शून्यक करनी 5/3 और ऋण करनी 5/3 है। मतलब शून्यक यानी जी दिया हुआ उपपद x में है, यानी वो शून्यक यानी x के मान दे रखे हैं। x का मान करनी 5/3 दिया है और x का मान ऋण करनी 5/3 दिया है।
हमें एक्स के और दो मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे यहाँ पर दिया है x बराबर करनी 5/3 तथा x बराबर ऋण करनी 5/3। ये शून्यक थे मतलब x के मान थे। दिया हुआ बहुपद x में है इसलिए ये x के मान है। अब इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा तो x ऋण करनी 5/3 हो जाएगा और जे वाला हो जाएगा हमारा x धन करनी 5/3। पक्षांतर करेंगे हम, इसको उधर लाएंगे, ये बराबर 0, ये बराबर 0 हो जाएगा। डेफिनेटली इन दोनों का गुणा करने पर जो भी हमें बहुपद मिलेगा वह इस पूरे का एक गुणनखंड होगा। तो हम क्या करेंगे, x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3 इनका गुणा करेंगे। सूत्र विधि से होता है, हम जानते हैं। सूत्र हमारा होता था, हमने देखा था, a माइनस बी ए प्लस बी, ये होता था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर है ना 5/3 आ जाएगा। यदि हम यहाँ k बराबर 3 लें तो ये इसका गुणा होगा 3s⁻² ऋण 5 हो जाएगा। ये डेफिनेटली ये 3s⁻², जहाँ हम लिख देंगे k बराबर हमारा 3 है। हम बात कर रहे हैं ये 3 का इससे गुणा किया 3s⁻² ऋण 5 हो जाएगा। k बराबर यदि हम 3 लेते हैं इसमें तो अब ये 3s⁻² ऋण 5 जो है ना, ये गुणनखंड होगा दिए हुए बहुपद का। इस गुणनखंड का दिए हुए बहुपद में भाग देंगे, भाग देने पर जो भागफल आएगा और उस भागफल के हम गुणनखंड निकालेंगे, वहाँ से हमें 2 शून्य प्राप्त होंगे। तो हम इसका हम क्या करेंगे, इस गुणनखंड का इस दिए हुए बहुपद में भाग दे रहे हैं। तो आप देखेंगे 3x⁴ धन 6x⁻³ ऋण 2x⁻² ऋण 10x ऋण 5। इसमें हम भाग देंगे, किसका भाग देंगे हम, 3s⁻² ऋण 5 का। रफ में करेंगे हम, यहाँ पर रफ वर्ग बनाते थे हम। अभी 5 बार भाग दिया हमने, पिछले 5-6 बार भाग दिया है। रफ वर्ग में क्या होता था, जिसका भाग देना उसको 3s⁻² ऋण 5 का भाग देना, वो गुणा लगाएंगे हम। अब कितनी बार भाग जाएगा, हम देख रहे हैं 3 तो यहाँ है, s⁻² पहली संख्या क्या, पहली संख्या में भाग देते हैं, 3 तो है यहाँ दोनों जगह, s⁻², यहाँ s⁻4, तो s⁻² को गुणा करना पड़ेगा हमें। s⁻² गुणा तो भागफल में आएगा s⁻², गुणा करेंगे तो 5s⁻², इसमें गुणा करेंगे तो 3s⁻4, यहाँ लिख देंगे 3s⁻4 और ये आया हमारा ऋण 5s⁻²। ये माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ये 6x⁻³ बचा, 5 में से धन 5s⁻² में से ऋण 2s⁻² कटेंगे तो ये बचेगा 3s⁻² ऋण 10x ऋण 5। फिर से जिसका भाग देना 3s⁻² ऋण 5 का भाग देना है, तो कितनी बार भाग जाएगा हम कहते हैं, इसके लिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 में 2 बार गया तो 2 लिखेंगे और s⁻³ लाना, यहाँ 2 दिए, s का गुणा करेंगे, 2s का गुणा होगा, गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10x और 2 तिया 6x⁻³ तो हमने 2 धन 2s का गुणा किया, 2 धन 2x बार भाग जाएगा। गुणा करने पर क्या आया था, 6x⁻³ आया था और ऋण 10x आया था। इसको करेंगे, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। 6x⁻³ से 6x⁻³ धन ऋण के थे, ये बचेगा 3s⁻² और ये धन 10x से ऋण 10x कट जाएंगे, ऋण 5 बचेगा। फिर से लिखेंगे हम 3s⁻² ऋण 5 लिखेंगे। इसमें गुणा किसका करें हम, तो ये देखते हैं कि कितनी बार भाग जाए, कैसे अनुमान लगाते हैं। यहाँ पहली संख्या का पहली संख्या में भाग देंगे तो 3 है, s⁻² भी है, एक बार भाग ज़्यादा दिख रहा है तो ये ऋण 5 हो जाएगा और 3s⁻² हो जाएगा। यहाँ पर एक बार भाग गया हमारा, ये 3s⁻² ऋण 5 हो गया, ये माइनस ये प्लस, तो ऋण 3s⁻² धन 3s कम कट जाएंगे, धन 5 से ऋण 5 कट जाएंगे, ये 0 आया। तो हमारा जो गुणनखंड का हमने बहुपद में भाग दिया तो हमें भागफल s⁻² धन 2x धन 1 मिला।
एक्स की घात 2 धन 2x धन 1 मिला। इसके हम गुणनखंड निकालेंगे बीज वाले पद को तोड़ करके, तब x के मान मिलेंगे, वही हमारे चाहे गए शून्य होंगे। तो हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालने के लिए हम रफ बात फिर बनाते थे, हम रफ वर्ग यहाँ, और रफ वर्ग में क्या लिखते थे हम, एक्स की घात 2 का गुणांक लिखते थे और लास्ट वाली संख्या विदाउट एक्स वाली संख्या लिखते थे। इन गुणनखंडों के माध्यम से बीच की संख्या लाते थे, एक्स का गुणांक लाते थे। 2 लाना है तो हम जानते हैं यदि हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। एक्स लगाना तो 1x धन 1x बराबर 2x। यहाँ पर एक्स की घात 2 धन 1x धन 1x धन 1। अब जोड़े बनाएंगे, एक्स की घात 2 धन 1x का एक जोड़ा बन जाएगा और दूसरा वाला 1x धन 1 का बन जाएगा। कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन आते दिख रहा तो x धन 1 लिख देंगे। यहाँ से कोई संख्या कॉमन नहीं आती तो 1 आती, 1 कॉमन लेंगे तो अभी x धन 1 बचेगा। इस कोष्टक वाली संख्या x धन 1 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर x बचा, इस कोष्टक के आगे, इसके आगे धन 1 बचा, इसको एक बार लिख दिया। अब चूंकि ये शून्यक हैं यानी x के मान यहीं से इनको अगर हम अलग अलग शून्य के बराबर लेंगे तो वही x के मान होंगे, वही शून्यक होंगे हमारे। तो हम लिखेंगे x धन 1 बराबर 0 या x धन 1 बराबर 0। तो पक्षांतर करने पर x बराबर ऋण 1 या यहाँ पर भी x बराबर ऋण 1। तो क्या लिखेंगे हम, अतः दिए गए बहुपद के शून्यक 2 तो दे रखे थे, करनी 5/3 ऋण करनी 5/3 और वह एक और ऋण 1 और ऋण 1 होंगे। अभी हमने ऋण 1 निकाले हैं, होंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऋण 1 है, ऋण 1 और ऋण 1 होंगे, अभी हमने निकाले हैं। इस टाइप से हमारा सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्या करते हैं, एक बार और सुनेंगे। सबसे पहले हमें दो शून्यक दे रखे थे, उन शून्यक है मतलब एक्चुअल में वो x के मान है, उनको हम x के बराबर रखे। पक्षांतर करने पर हमें 2 गुणनखंड ही मिल रहा है। इन गुणनखंडों को गुणा करेंगे, डेफिनेटली ये गुणनखंडों को गुणा करने पर जो भी हमें मिल रहा है बहुपद, वह दिए हुए बहुपद का गुणनखंड होगा। तो हम क्या करते हैं, दिए हुए गुणनखंड होगा तो उस दिए हुए बहुपद में इस गुणनखंड का भाग दिया 3 x की घात 2 ऋण 5 का भाग देने पर जो भागफल आया, तो वो जो भागफल आया उस भागफल भी डेफिनेटली इसका गुणनखंड कहलाएगा। तो उस भागफल के हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड निकाल करके इसके मान मिलते हैं, वो हमारे चाहे गए 2 शून्यक हो जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन x धन 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है तो gx ज्ञात करो। ये इस सवाल को करने के लिए हमें एक तथ्य मालूम होना चाहिए। हम जानते थे इस टाइप से हम भाग देते छोटी कक्षाओं में, यहाँ पर हमारा भाज्य होता था, यहाँ भाजक होता था, नीचे करते थे शेषफल आता था और यहाँ पर होता था हमारा भागफल। इस टाइप से बात हो, इनमें क्या संबंध है वो संबंध याद रहेगा, सवाल को हम आसानी से कर पाते हैं। तो हमने संबंध देखा था, हमने देखा था ऐसा होता था, भाज्य बराबर, थोड़े अक्षर में पढ़ा कर, अभी पढ़ा था पहले अध्याय में, भाज्य बराबर भागफल गुणित भाजक धन शेषफल। अब देखिएगा यहाँ पर क्या क्या दे रखा था, यदि कोई एक बहुपद gx से, यानी ये क्या है हमारा, ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भाज्य है, x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन x धन 2, ये भाज्य है। और भागफल क्या, भाग देने पर भागफल मिलता है x - 2, वो कहता है ना भागफल मिलता है x - 2। और शेषफल क्या मिलता है हमें, ये भाजक नहीं मालूम, भाजक क्या है हमारा gx है। शेषफल क्या मिलता हमें, -2x + 4 मिलता है। हमें ये तथ्य मालूम था, इस तथ्य के माध्यम से हमने इस सवाल में दी हुई मानों को, दी हुई बातों में जो बात दी थी लिख ली और नहीं दी उसको मान लिया। ये भाजक भी दिया था, मानना क्या, दिया ही था ये भी। आप क्या करते हैं, ये राशि इधर आएगी तो अपनी पक्षांतर के माध्यम इधर लेके आएंगे और इसका फिर ये यहाँ गुणा करेंगे, ये भाग करेगी, भाग करेंगे, जो भी आएगा वो है हमारा gx होगा। तो क्या कर रहे हैं देखिएगा, x की घात 3 यहीं रहेगा,
3s⁻² यहीं रहेगा, धन x धन 2 ये भी सब यही, उसको इधर लाएंगे धन 2x हो जाएगा, 4 इधर लाएंगे ऋण 4 हो जाएगा, बराबर x-2 और ये इंटू gx है हमारा। अगले पद में s⁻³ पूरे पद में एक ही बार s⁻³ लिख दिया, s⁻² वाला पद भी एक ही बार 3s⁻² लिख दिया, x वाले पद एक और 2 3 हो जाएंगे, धन 3x हो जाएगा। ऋण 4 में से हम धन 2 कम करेंगे तो ऋण 2 बचेंगे, ये बचेगा बराबर, ये यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा x-2 और बराबर क्या बचा gx। यानी हमें क्या करना है, ऊपर वाले बहुपद में नीचे वाले का भाग देना है, जो भी आएगा वो हमारा gx होगा। भाग देना हमने अच्छे से सीख रखा था, अभी दे रहे हैं s⁻³ ऋण 3s⁻² धन 3x ऋण 2। इसमें हम क्या करते हैं, इस वक्त का भाग देते हैं x-2 का। हम रफ वर्ग बनाते थे, यहाँ हम रफ वर्ग में क्या है x- जिसका भाग देना वो लिखते थे, गुणा का निशान लगाते थे। हमें यहाँ पर s⁻³ लाना है, यहाँ s⁻1 दे रखी, s⁻2 का गुणा करना पड़ेगा, गुणा करेंगे तो s⁻3 हो जाएगा, गुणा में घात जुड़ती है, इसका गुणा करेंगे 2s⁻2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे s⁻3, ये लिख देंगे हम ऋण 2s⁻2, कितनी बार भाग गया s⁻2 बार भाग गया। अब हम क्या करते हैं, ये चिन्ह बदल लेंगे, ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, s⁻3 से s⁻3 कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा ऋण 1s⁻3 1, क्यों ऋण 3s⁻2 में धन के 2s⁻2 घटाएंगे तो ऋण 1s⁻3 बचेंगे, धन 3x ऋण 2 यहीं लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर से s-2 को फिर से यहाँ लिखेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। हमें क्या करना है, s⁻3 लाना, इसका गुणा करना पड़ेगा, ऋण 1 लाना तो ऋण 1 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे हम ऋण 1 का गुणा, ऋण 1x⁻2 का गुणा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि घात 1 दी है, 3 लानी थी हमें। तो हम सॉरी देखेंगे, ये s⁻2 है, बाई मिस्टेक 3 लिख दिया था मैंने, तो हम क्या कहेंगे ऋण 1s का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। ऋण 3s⁻2 में से धन की 2s⁻2 को हम करेंगे तो ऋण 1s⁻2 बचेगा जी, ऋण 1x⁻2 बचेगा। बाई मिस्टेक 3 लिख गया था मुझसे। अब फिर भाग देने का अनुमान कैसे लगाते थे हम, s का इसमें पढ़ना पड़ते हैं हम, तो ये देखा ऋण 1 लाना तो ऋण 1 बार पढ़ना पड़ेगा, फिर हम देखा s⁻1 है, यहाँ 2 लाना तो इसका गुणा और करना पड़ेगा, करेंगे तो ये हो जाएगा धन 2s⁻2x हो जाएगा शुरू में, इसका इससे ऋण का धन और 2 एकम 2 हो जाएगा और x हो जाएगा, इसका इससे गुणा करेंगे ऋण 1s⁻2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऋण 1x⁻2 धन 2x, ये धन ये ऋण ये कैंसिल होगा, ये 2 3 में से 2 का 1 बचा, 1x ऋण 2। यहाँ किसका किया अपन ने अपन देख रहे हैं गुणा किया अपन ने ऋण 1x का। फिर से हम क्या करते हैं, x-2 लिखते हैं अपन, गुणा करेंगे, क्या लाना है, x ही लाना है, 1 ही लाना है, ये x एकम x होता है, 1 बार जाएगा, तो हम कहेंगे धन 1 का हम कर देंगे यहाँ, तो गुणा करेंगे x ऋण 2 ही मिलेगा, यहाँ x ऋण 2 लिख देंगे, घटाएंगे ऋण ये धन, 0 बच गया। तो हम क्या कहेंगे, जो अतः जो हमारा gx होगा वो क्या हो जाएगा, x⁻2 ऋण x धन 1 हो जाएगा, ये gx होगा हमारा। इस टाइप सवाल नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है।